वेलकम फ्रेंड एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर। आज हम पजल का सेट करेंगे। इस तरह की पजल जो कि प्री लेवल एग्जाम में पूछी जाती है। इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, किस तरह पॉसिबिलिटी और कंडीशन को चेक करके इसको सोल्व किया जाता है। इसके साथ हम आगे स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। 9 स्टूडेंट जिसके नाम दिए गए ABCDEFGNHRIS sitting in a row from each other but not necessarily in the same order. Some of them are facing the south and while some of facing north. इसमें बताया गया कि 9 स्टूडेंट जो कि एक रो में है उनका सम फेसिंग जो कि साउथ साइड फेस किया है और सम का फेस जो कि नॉर्थ साइड। सबसे पहले हम एक रो जैसा एक टेबल बनाएंगे, इसे हम 9% सेट करेंगे और इसी तरह आगे कंडीशन लिखेंगे। F sit third from the one of the extreme end of the row and facing same direction as I but opposite to H. F जो कि थर्ड 1 2 जो कि एक्सट्रीम एंड में है और F और I का फेस सेम डायरेक्शन है बट ऑपोजिट टू H। और इसी तरह कंडीशन नोट होने के बाद आगे देखें। मोर देन 3% सिट बिटवीन B एंड F। B और F के बीच में 3 से ज़्यादा का पर्सन का गैप है। इसी तरह आगे देखेंगे। A सिट सेकंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द वन वो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द B। दोस्तों जब भी एग्ज़ाम में इस तरह की कंडीशन आती है सबसे पहले हम एक पर्सन बनाएंगे। मान लो ये पर्सन है, इसी के पर्सन के सेकंड लेफ्ट में A है और इसी के थर्ड राइट में 1 2 जो B है जो कि एक पर्सन है। और इसी तरह हम आगे देखेंगे। B वो फेसिंग साउथ, B का फेस जो कि साउथ डायरेक्शन है। इसी तरह आगे देखें। 4 पर्सन सिट बिटवीन C एंड D बोथ द आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज B। C और D के बीच में 4 पर्सन का गैप है। C और D का फेस जैसे B के साइड, B का फेस जो कि साउथ साइड, इन दोनों का फेस जो कि साउथ साइड होगा। इसी तरह आगे देखेंगे। नीदर A नोर B इज इमीडिएट नेबर ऑफ C एंड D। A और B जो कि C और D का जो कि इमीडिएट नेबर नहीं है। इसी तरह आगे देखेंगे। कंडीशन नोट होने के बाद बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ E फेसिंग सेम डायरेक्शन। E की इमीडिएट फेस जो कि सेम डायरेक्शन किया है। इसी तरह आगे देखें। H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C। H जो कि C का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसी तरह आगे देखेंगे। D सिट लेफ्ट ऑफ द C के लेफ्ट साइड D है। इसी तरह हम आगे देखेंगे। I सिट थर्ड टू द राइट ऑफ E। नीदर I नोर E इमीडिएट नेबर ऑफ F। E के थर्ड राइट 1 2 3 I है और E और I जो कि दोनों के थे F के इमीडिएट नहीं है। इसी तरह कंडीशन नोट होने के बाद आगे देखेंगे। ओनली 3% सिट बिटवीन G एंड E। G और E के बीच में 3% गए 1 2 3 जो कि G इस प्लेस पर होगा। और देखते हैं आगे। एंड बोथ द फेस सेम डायरेक्शन और E और G जो कि दोनों का फेस सेम डायरेक्शन है। दोस्तों सभी कंडीशन नोट होने के बाद आगे देखिए किस कंडीशन सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक कंडीशन दी गई कि F के से रिलेटेड F जो कि थर्ड एक्सट्रीम एंड में 1 इस पॉसिबिलिटी के 1 और 2 पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हम 1 पॉसिबिलिटी लिखेंगे। 1 2 और थर्ड पर F है और इसी तरह हम सेकंड पॉसिबिलिटी 1 2 F इस प्लेस पर है। और एक कंडीशन बोल के B और F के बीच में 3% मोर देन 3% का गैप है। 3 से ज़्यादा का गैप, 4 का गैप हो सकता है, 5 का गैप हो। सबसे पहले हम देखेंगे 1 2 3 4। अगर मैं B को इस प्लेस पर सेट करें और इसी के साथ हम इस कंडीशन को साथ ही सेट करें। इसके इस पर्सन के थर्ड राइट में B है। अगर मैं B इस प्लेस पर रखेंगे 1 2 जो कि हम इस प्लेस पर कि थर्ड राइट में B तो सेट कर पाएंगे, बाकी हम सेकंड लेफ्ट में हम A को सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पॉसिबिलिटी जो कि B एक्सट्रीम एंड में होगा 1 2 जो कि ये पर्सन है इसका फेस जो कि नॉर्थ साइड होगा और इसी के सेकंड लेफ्ट में A है। और इसी तरह में इस पॉसिबिलिटी सेकंड में भी हम इस प्लेस पर रखेंगे और इसी के ही
वो ये होगा, और जो हमने इसके थर्ड राइट में लिखा था उसका पर्सन का फेस साउथ साइड होगा। इसी तरह हम लिखने के बाद आगे देखेंगे। और इस तरह की कंडीशन जो नोट होने के बाद, और इसने बोला बी का फेस जो साउथ डायरेक्शन है, इसके फेस से साउथ डायरेक्शन करेंगे। और इसी तरह आगे एक पॉसिबिलिटी बोल दी थी कि जी और ई के और आई के रिलेटेड, आई जो कि ई के थर्ड राइट में है, सबसे पहले हम इस प्लेट पर देखेंगे। और ई और आई जो कि एफ का इमीडिएट नहीं है, और ई और आई इस प्लेस पर नहीं आएंगे, सिर्फ एक प्लेस है इस प्लेस पर। अगर मैं इस प्लेस पर रखते हैं ई को थर्ड राइट 1 2 जो कि आई होगा, और ई के 3% गया 1 2 3 जो कि जी होगा। और इसी तरह इस प्लेस पर भी हम सेट करेंगे ई के, और ई का फेस साउथ डायरेक्शन होगा 1 2 जो कि आई होगा, और 1 2 3 इसी तरह एक्सट्रीम एंड में जी होगा। इसी तरह कंडीशन नोट होने के बाद आगे देखेंगे। और एक कंडीशन बोली कि ई से रिलेटेड ई का इमीडिएट फेस सेम डायरेक्शन है। इस ई के इमीडिएट फेस जो कि साउथ डायरेक्शन है, इसी तरह इसका फेस साउथ डायरेक्शन होगा। इस तरह इस फेस का इमीडिएट नॉर्थ डायरेक्शन है। इसी तरह ए का फेस जो कि इसके ई का इमीडिएट है जो कि फेस नॉर्थ साइड होगा। इसी तरह कंडीशन नोट होने के बाद आगे देखेंगे। और एक कंडीशन बोली थी कि सी और डी से रिलेटेड, जो कि सी और डी जो कि ए और बी के इमीडिएट नहीं है। सबसे पहले हम इस प्लेस पर रखेंगे सी और डी के लिए, सबसे पहले डी और सी के लिए 1 2 3 4, इसी के लिए इस प्लेस पर हम सेट कर पाएंगे। बट अगर आगे कंडीशन देखते हैं, और एक कंडीशन बोली थी कि एच और सी जो कि एक दूसरे के इमीडिएट नहीं है, अगर मैं इस प्लेस पर सेट करते हैं सी को, हम एच को सेट नहीं कर पाएंगे सिर्फ एक, इसीलिए हम सी को हम इस प्लेस पर सेट करेंगे, और डी 1 2 3 4 जो कि डी होगा, और जो कि एच के इमीडिएट है। और इसी तरह आगे देखेंगे। और इसी तरह हम इस प्लेस पर हम सी को इस प्लेस पर रखेंगे, और 1 2 3 4 जो कि डी होगा, और जो कि एक प्लेस है एच के लिए। और दोस्तों इस तरह सभी कंडीशन होने के बाद आगे देखेंगे इसके फेस करेंगे जो कि सी और डी का फेस साउथ डायरेक्शन है। इस कंडीशन में हम सी और डी का फेस साउथ डायरेक्शन करेंगे, और इसी कंडीशन में भी हम सी और डी का फेस साउथ डायरेक्शन करेंगे। इसी तरह करने के बाद आगे देखेंगे। और इसी तरह जो जो कंडीशन दोस्तों होगी हमें उसके काट देंगे। इस कंडीशन को भी हमने नोट कर लिया, और इसी कंडीशन को हमने नोट कर लिया, और इसी कंडीशन में हमने भी नोट कर लिया, इस कंडीशन में भी हम नोट कर लिए, और इसमें सभी कंडीशन नोट होगी। जो जो कंडीशन हो जाएगी हमारी 1 2 और 3 कंडीशन रहेगी। सबसे पहले ई और जी का फेस जो कि सेम डायरेक्शन है, ई का फेस इस पॉसिबिलिटी में जो कि साउथ डायरेक्शन, इसका ये जी का फेस साउथ डायरेक्शन होगा। इसी तरह इसका फेस जो कि नॉर्थ साइड है, और जी का फेस जो कि नॉर्थ साइड होगा। और इसी तरह करने के बाद वो आगे एक कंडीशन बोली थी कि एफ और आई और एच के रिलेटेड, एच के ऑपोजिट फेस और एफ और आई का फेस है, और आई एफ दो के दोनों के फेस सेम डायरेक्शन है। इस कंडीशन में हम इसको देखते हैं, एच का फेस जो कि साउथ डायरेक्शन है, और ई आई और एफ का फेस साउथ डायरेक्शन होगा। इस पॉसिबिलिटी में इसका फेस एच का फेस जो कि साउथ डायरेक्शन है, और आई और एफ का फेस ऑपोजिट नॉर्थ साइड होगा। इसी तरह लिखने के बाद जो जो कंडीशन होगी हम उसके काट देंगे। और दोस्तों सभी कंडीशन जो हमारी सोल्व होगी, सिर्फ एक कंडीशन से ही हमारा पजल देखेंगे किस कंडीशन से हम पजल को कौन सी पॉसिबिलिटी गलत होगी। और दोस्तों एक कंडीशन दी कि सी के लेफ्ट साइड डी है, जब अगर मैं इस प्लेस पर देखें तो सी के लेफ्ट साइड डी है, इस तरह ये पॉसिबिलिटी हमारी सही होगी। जो हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत, इसी पॉसिबिलिटी गलत होगी जो कि सी के लेफ्ट साइड डी नहीं है, क्योंकि सी के आगे तो इसमें कोई प्लेस खाली नहीं है, इसलिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी इस तरह गलत होगी हमारी। दोस्तों इसी तरह एक एक पॉसिबिलिटी एक एक कंडीशन से ही हमारा पजल सॉल्व हुआ।